Friends, welcome to online classes of Bishop Academy. Myself Kundan Pandey. Today I am going to teach about class 9th biology topic beekeeping in India. यानी कि हम अपने इंडिया में मधुमक्खी पालन कैसे करते हैं, मधुमक्खी को कैसे पालते हैं, इसके बारे में आज हम आपको डिस्कशन करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हम आपको फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री इन सब के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में पहला ही हमारा पॉइंट्स है बी कीपिंग। दैट मीन्स कि इसका मतलब क्या होता है, बी कीपिंग होता क्या है। तो बी कीपिंग क्या है, एक बी कीपिंग दैट मीन्स एपी कल्चर, जैसे कि मछली पालन करना पीसी कल्चर कहलाता है, खेती करना एग्रीकल्चर कहलाता है। इसी तरह से मधुमक्खी का पालन करना एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है। और एपी कल्चर दैट मीन्स कि ये एक लैटिन वर्ड है। एपी, एपीज मीन्स होता है बी, मधुमक्खी होता है। इसका मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। इज द मेंटेनेंस ऑफ हनी बी कॉलोनीज कॉमनली इन द हाइव्स बाय ह्यूमंस। यानी कि ये इसमें यही पढ़ेंगे कि एपी कल्चर के थ्रू ह्यूमन जो होते हैं वह मधुमक्खियों को छत्ते हाइव कैसे बनाते हैं और उसे कैसे हनी प्रोड्यूस करते हैं, उसका कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। इन इंडिया बी कीपिंग हैज बीन मेनली फॉरेस्ट बेस्ड। यानी कि जो इंडिया में मधुमक्खी पालन होता है वह फॉरेस्ट बेस पे मेनली बेसिकली डिपेंडेड है। क्योंकि फॉरेस्ट में ही ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स होंगे। वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे उनको छाया भी मिलेगा, जिससे उनको ज़्यादा उसमें उनका जो हनी होगा मेल्टिंग नहीं होगा। तो इस तरह से वैक्स होगा वो मेल्टिंग नहीं होगा, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं मिलेगी। तो इस तरह से उसको वहाँ पे प्रोटेक्शन भी मिलता है। और फॉरेस्ट एरिया को चुनना अच्छा होता है क्योंकि वो बहुत थोड़ा दूर होता है और सेफ प्लेस होता है। ठीक है। Several natural plants species provide nectar and the pollen to honey bee। यानी कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हनी के लिए, हनी बी उनसे नेक्टर और पॉलन क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं, जो जिससे वो हनी नेक्टर और पॉलन से जो वो लाती हैं, जो केमिकल सब्सटेंस लाती हैं, वो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे वो हनी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे कैसे कन्वर्ट हो जाता है। उनके माउथ में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। द स्टेबलिज्मेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस टू रिविटलाइज टू द ट्रेडिशनल विलेज इंडस्ट्रीज हैस्टेंड द डेवलपमेंट ऑफ बी कीपिंग इन 1980। यानी कि जो ये बी कीपिंग प्रोडक्ट बी हनी बी को पालने का, कीपिंग करने का जो प्रोसेस आया वो सबसे पहले स्टेबलाइज हुआ खादी विलेज। कहाँ पे, खादी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो विलेज के थ्रू बनाया जाता है, उसको मार्केट में प्रोडक्ट बेचा जाता है। तो वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया, वहाँ से इसको ये लगाया गया कि यहाँ से इसे हम अगर मधुमक्खी पालन करेंगे तो इससे मधु का हमें उत्पादन होगा, हनी का उत्पादन होगा और उससे हम मार्केट में क्या करेंगे, बेचकर उससे इनकम अर्न करेंगे। तो ये स्टार्टिंग कब हुआ, 1980 में। कहाँ से हुआ, 1980 में ये स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, व्हाट इज हनी बी। हनी बी क्या होती हैं, हनी बी मतलब होता है मधुमक्खी। क्या होता है, हनी बी मधुमक्खी। देखते हैं, हनी बी इज ए सिटिंग winged insect which collect nectar and pollen, produce wax and honey and lives in large communities। यानी कि हनी भी वो एक इंसेक्ट हैं जो ह्यूमन को लिए क्या हैं, बेनिफिशियल हैं, वो उनको बेनिफिट पहुंचाती हैं। यानी कि उनका यूज होता है, ह्यूमन उनका यूज करता है। बहुत सारे ऐसा इंसेक्ट हैं जो जिसका हम हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं। तो उसी तरह का एक हनी बी भी एक यूजफुल और हेल्पफुल इंसेक्ट है जो नेक्टर कलेक्ट करती है। कहाँ से, पॉलन से। कहाँ से करती है, पॉलन से वो नेक्टर कलेक्ट करती है। प्लांट्स के फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करके उससे वैक्स यानी मोम और हनी मध उत्पादन करने में हेल्प करती है। और ये लार्ज कम्युनिटीज़, यानी कि ये बहुत सारे ग्रुप में, कम्युनिटीज़ में रहना पसंद करती है। इनके ग्रुप में हजारों लाखों मधुमक्खियाँ एक साथ रहती हैं। इनका क्लासिफिकेशन क्या है,
इनका अगर क्लासिफिकेशन साइंटिफिक लेवल पे देखा जाए तो एक कहाँ से बिलोंग करती हैं, इनका जीनस या स्पीशीज क्या है, तो देखते हैं कि इनका जो फाइलम है ये आर्थ्रोपोडा है, क्योंकि एक तरह का इंसेक्ट है। तो जो इंसेक्ट मैक्सिमम इंसेक्ट किससे बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा से। तो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती हैं। इनका क्लास जो है इंसेक्टा है। क्या है, इंसेक्टा, दैट मीन्स कि इंसेक्ट है ये। तो ऑर्डर क्या है इनका, हाइमेनोपेट्रा। इनका जो ऑर्डर है हाइमेनोपेट्रा है, और जो इनकी फैमिली है एपिडाई होती है, एपिडाई है, और जो जीन है इनका एपीज है। यानी कि ये मधुमक्खी का जो हनी बी होती है उनका एक क्लासिफिकेशन साइंटिफिक लेवल पे होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हनी बी डिफरेंट स्पेसीज इन इंडिया। अब कह रहा है कि हनी बी का डिफरेंट स्पेसीज इंडिया में कौन कौन सा स्पेसीज पाया जाता है इंडिया में। तो देखिए 5 इंपॉर्टेंट स्पेसीज इंडिया में पाई जाती है हनी बी की। पहला है द रॉक बी। कौन सा, रॉक बी, जिसे हम कहते हैं एपिस डॉर्सेटा, इनकी एपिडाई बोलते हैं, एपिडॉर्सेटा। फिर दूसरा है द इंडिया हाई बी, यानी कि एपिस किरेना इंडिका। तीसरा है द लिटिल बी ड्वार्फ बी, यानी कि एपिस फ्लोरिया। द यूरोपियन इटालियन बी, जिसे कहा जाता है एपिस मेलिफेरा। पांचवा है डैमर बी, और सिंगल लेस बी, जिसे कहता है मेलिपोना। इसे क्या बोलते हैं, मेलिपोना इरिडिपेंसिस, यानी कि मेलिपोना एपिडियंसिस, यानी कि मेलिपोरिडाई इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है एपिस डॉर्सेटा, एक इंडियन मधुमक्खी है। इससे क्या, इसका कैरेक्टर क्या है देखते हैं। तो इसका जो कैरेक्टर्स है, एक कॉमनली कॉल्ड रॉक बी, इसे रॉक बी कहा जाता है। ए लार्जेस्ट बी ऑफ अबाउट 20 mm, यानी कि इनका जो बॉडी का जो साइज होता है वो 20 mm होता है। कॉल्ड द गेंट हनी बी, इसलिए इसे गेंट हनी बी भी कहा जाता है, यानी कि बड़ा वाला हनी बी भी कहा जाता है। ये सिंगल कॉम मैक्स, ये जो अपना छत्ता बनाती है, सिंगल एक छत्ता बनाती है, सिंगल कॉम बनाती हैं, मैक्स 60 पाउंड्स ऑफ हनी विच इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉम, यानी कि इनके एक कॉम्ब से लगभग 60 पाउंड हनी प्राप्त किया जाता है। वर्कर पॉलिनेट 12,000 फ्लावर डेली। जो इनके वर्कर, इनमें जो वर्कर्स जो हनी बी होते हैं, जो मधुमक्खी होती हैं, वह एक दिन में लगभग 12,000 फ्लावर को क्या करती हैं, पॉलिनेट करती हैं। पॉलिनेट यानी कि उनमें प्रजनन कराने का, पॉलिनेट कराने का, यानी कि पॉलिनेट होता है तभी नेक्स्ट फ्लावर खिलते हैं, तो उसका भी काम ये करती हैं। वर्कर्स आर वेरी स्मॉल एंड एक्टिव। जो इनके ग्रुप के वर्कर्स होते हैं उनकी जो साइज होती है बहुत छोटा होता है, यानी कि जो क्वीन मधुमक्खी होती है, क्वीन हनी बी से छोटा होता है इनका साइज, और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एंड ड्यू टू देयर फ्रोसियस नेचर दे आर नॉन डोमेस्टिकेबल, यानी कि ये क्या होते हैं कि ये डोमेस्टिकल नहीं होते, इनको पाला नहीं जा सकता। ये ऐसे होते हैं, ये अकेले झुंड में रहना पसंद करते हैं, सिंगल इनका हनी कम होगा, ये अकेले जंगलों में, पहाड़ों में इस तरह से पाए जाते हैं, क्योंकि इनका नाम ही है रॉक बी, ठीक है, चट्टानों पे पाए जाते हैं। ये देखिए एपिस इंडिका है, ये एपिस इंडिका एक इंडियन स्पेसीज है मधुमक्खी का। तो इसका क्या कैरेक्टर है देखते हैं। ये है कॉमनली कॉल्ड एज इंडियन बी और एशियन बी। इसे कॉमनली क्या बोला जाता है, इंडियन और एशियन हनी बी भी बोला जाता है। स्लाइटली स्मॉलर देन ए डॉर्सेटा, ये डॉर्सेटा से क्या होती है कि थोड़ा छोटी होती हैं। प्रीफर टू लिव इन डार्क प्लेस बाय मेकिंग पैरेलल कॉम्स ऑफ 1 फुट इन प्रोटेक्ट एरिया, यानी कि ये जो होती हैं ये डार्क एरिया में रहना पसंद करती है। डार्क एरिया कह सकते हैं कि हम गुफाओं में, कि पहाड़ों के अंदर बहुत सारे अंधेरे जहाँ पे जगह होते हैं, बहुत सारे अंधेरे जगह होते हैं, वहाँ पे रहना पसंद करती हैं। और इनका जो कॉम्ब होता है, जो इनका छत्ता होता है, वो लगभग 1 फुट का होता है, और वो प्रोटेक्ट एरिया, ये बहुत, यानी कि वो ऐसे एरिया बनाती हैं जिससे उनको किसी भी इनमी से कोई खतरा ना हो। वो बहुत ही प्रोटेक्टिव एरिया में अपना कॉम्ब बनाने का काम करती हैं। दिस इज़ वेरी जेंटल स्पेसीज सो कैन बी डोमेस्टिकेटेड इजली, यानी कि ये बहुत जेंटल स्पेसीज है, यानी कि इतना भी जेंटल नहीं है जितना हम लोग सोच लेते हैं, यानी कि ये अपने प्रोटेक्शन के लिए भी डंक मार सकती हैं, बट ये बहुत सारे क्या होती है कि जेंटल स्पेसीज होती हैं और ये डोमेस्टिकेटेबल होती हैं, यानी इनका हम बी कीपिंग कर सकते हैं, इसे एपी कल्चर प्रोसेस हम कर सकते हैं, इसे पाल सकते हैं। आगे देखिए, प्रोडक्शन ऑफ हनी बी इज 6 to 7 पाउंड्स पर कॉम्ब, यानी कि इनके एक कॉम्ब से
6 से 7 पॉन्ड हनी निकाला जा सकता है, पाया जाता है, विच इज मच लेस देन द फर्स्ट वन। यानी कि ये क्या होती है कि जो पहला हमने अभी पढ़ाया कि एपिडोर्सेटा, उनसे थोड़ा इनमें क्या होती है, छोटा होती है, थोड़ा सा फर्स्ट वन से क्या होती है, लेस देन, छोटी होती है, कम होता है, क्योंकि उसमें 60 पॉन्ड हनी पाया जा रहा था, इसमें लेकिन 6 to 7 पॉन्ड ही पाया जाता है। ये देखिए एपिस फ्लोरिया, यानी एपिस फ्लोरिया होती है, ये एक इंडियन मधुमक्खी का एक स्पेसीज है। देखते हैं आगे इसका कैरेक्टर क्या है। कॉल्ड एज द लिटिल बी, इसे छोटा बी भी कहा जाता है, छोटा हनी बी भी कहा जाता है। स्मॉलर देन द बोथ स्पेसीज, यानी कि ये दोनों स्पेसीज यानी एपिडोर्सेटा और एपिस जो बताया हम एपिस फ्लोरिया, इससे भी क्या होती है, ये छोटी होती है, यानी कि दोनों स्पेसीज, जो पिछला हमने दोनों स्पेसीज बताया है, इन दोनों स्पेसीज से इसका जो स्पेसीज होता है छोटा होता है, ये बहुत छोटी होती हैं, इसलिए इनके कहा जाता है क्या, लिटिल बी कहा जाता है। दे आर नॉट ग्रीगेरियस, यानी ग्रीगेरियस आई मीन सोशल, सो मेक ए सिंगल कॉम्ब, यानी कि ये सोशल आई मीन ये सोशल होता है, यानी कि ये सामाजिक होती हैं, और ये सिंगल क्या कहते हैं कि सॉरी ये सामाजिक नहीं होती हैं, ये क्योंकि ये ज़्यादा ग्रुप में नहीं रहना पसंद करती हैं, बहुत ही कम रहती हैं सोशल में। ये क्या होती हैं कि ये सिंगल कॉम्ब बनाती हैं, एक ही छत्ता ये भी बनाती हैं। ड्यू टू डोसेल नेचर आई मीन ओबेडिएंट एंड रेयर स्टिंग हैबिट, दे नेक्स्ट कैन बी इजिली रिमूव्ड, यानी कि क्या होता है कि इनका जो नेचर होता है और डोसाइल टाइप का होता है, यानी कि इसे भी हम कर सकते हैं, इसे भी हम डोमेस्टिक लेवल पे हम उसको पाल सकते हैं, और इससे जो हनी होता है आसानी से इजिली रिमूव किया जा सकता है। ये देखिए एपिस मेलिफेरा, जो एपिस मेलिफेरा होती हैं ये कहा जाता है कि इटालियन भी होती हैं और इंडियन भी होती हैं। तो देखिए एक इंडिया की ये भी एक प्रजाति है, इंडिया में पाई जाती है, क्योंकि हम बेसिकली इंडिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसका कैरेक्टर क्या है, इट इज कॉल्ड एज यूरोपियन बी, इसे क्या कहते हैं, यूरोपियन या इटालियन बी भी कहा जाता है। ऑल्दो बी प्रोड्यूस लेस हनी, ये बहुत कम हनी प्रोड्यूस करती हैं। इट इज द बेस्ट स्पेसीज फॉर द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्या होती हैं, बहुत ही बेस्ट स्पीशीज होती हैं, इनको आसानी से डोमेस्ट किया जा पाला जा सकता है, इसे आसानी से एपी कल्चर प्रोसेस किया जा सकता है, क्योंकि ये भले ही कम हनी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही बेसिकली बेस्ट स्पीशीज होती हैं ये। इटालियन वेराइटी, अभी हमने बताया कि क्या है, एक इटालियन वेराइटी है, इंडिया में भी पाई जाती हैं। इट रियर्ड एवरीवेयर इन यूरोप एंड अमेरिका इन आर्टिफिशियल हाइव्स, यानी कि कह सकते हैं कि ये कहीं भी एवरीवेयर पाई जा सकती हैं, कहाँ पे, यूरोप और अमेरिका में कहीं भी पाई जा सकती है, और इन आर्टिफिशियल हाइव्स, यानी कि जो भी आर्टिफिशियल हाइव यानी जो एपीकल्चर प्रोसेस किया जाता है अमेरिका और यूरोप में, वहाँ पे इन्हीं स्पेसीज का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है हाइव बनाने में, छत्ता बनाने में, या कह सकते हैं कि एपीकल्चर में, मधुमक्खी पालन करने में। आगे देखते हैं डैमर बी। डैमर बी क्या होती हैं, आगे देखते हैं। ये भी एक इंडियन स्पेसीज है, इसका क्या कैरेक्टर हो सकता है, देखिए इसका क्या कैरेक्टर है, देयर साइज आर मच स्मॉलर देन ट्रू हनी बी, यानी कि जो भी हम अभी पीछे पढ़ाया है उनमें सबसे छोटी हनी बी यही होती है, उनमें इस छोटी होती हैं। दे बिल्ड इरेगुलर कॉम्स ऑफ वैक्स एंड रेजिनस सब्सटेंस इच क्रीव्स एंड हॉलो ट्री ट्रंक्स, ये ट्री के हॉलो ट्रंक्स में, यानी कि जो खोखला प्लांट पौधा होता है उसके ट्रंक्स के अंदर, उसके तना के अंदर ये अपना कॉम बनाती हैं, अपना छत्ता बनाती हैं। और ये क्या होती हैं, रेजिनस, यानी कि ये वैक्स यानी मोम और रेजिनस, यानी कि रेजिन एक प्लांट्स का जो स्क्रेटरी मटेरियल होता है, तो इससे मिलके ये उसका उत्पादन करती हैं, कि बहुत ही अच्छी ये भी होती हैं। द कॉम्ब ऑफ मेलिपोना इरिडिपेनिस is made of a dark material called sermen, which is mix of the wax and the earth of the resin, यानी कि ये एक मटेरियल बनाती हैं जिसे कहते हैं सरमल, यानी कि एक डार्क मटेरियल बनाती हैं, उत्पादन करती हैं, इसे हम कहते हैं सरमेन बोलते हैं इसे, सरमेन। वो किसका मिक्सचर होता है, वो वैक्स एंड रेजिन का, यानी कि प्लांट्स का स्क्रेटरी मटेरियल और वैक्स का मिक्सर होता है, मिक्स प्रोडक्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं सरमेन। आगे देखते हैं, दे डू नॉट सेक्रेट वैक्स टू बिल्ड द कॉम्ब, ये वैक्स का सेक्रेशन नहीं करती हैं, कॉम्ब बनाते समय ये वैक्स का सेक्रेशन नहीं करती हैं।
आते हैं अब हम अभी तक तो हमने जो मधुमक्खी होती हैं, हनी भी होती हैं, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा, उनके जीन के बारे में पढ़ा, वो कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि मेथड ऑफ एपीकल्चर हाइव, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते बनाने के लिए जो मॉडर्न मेथड है एपीकल्चर में, वो कौन कौन से मेथड हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 टाइप्स ऑफ हाइव्स और यूज्ड, यानी कि 2 तरह के हाइव्स इसमें यूज किए जाते हैं। एक है इंडिजिनस मेथड ऑफ बी कीपिंग। इंडिजिनस यानी कि इंडिजिनस मतलब कहीं भी छोटे छोटे टुकड़ों में जो लगाती हैं, छोटे छोटे जगह पे, यानी कि कहीं भी कहीं भी इनसे देखा जा सकता है, इंडिजिनस होती हैं। तो इस तरह का एक एपीकल्चर होता है। और दूसरा क्या होता है वॉल और फिक्स्ड हाइव, यानी एक होता है वॉल पे फिक्स, यानी कि वॉल पे क्या होता है फिक्स हो जाते हैं। अब ये 2 तरह की होती है। इंडिजिनस क्या होती है 2 तरह की, एक वॉल पे कभी कभी आप घर के छतों पे देखते हैं, आप वेंटिलेटर के नीचे देख सकते हैं, या कभी कभी अपने घरों में देखते हैं, पेड़ों के नीचे देखते हैं। तो ये फिक्स्ड होती हैं, अपना हाइव छत्ता बनाती हैं। एक होता है मूवेबल हाइव, एक ऐसा होता है मूवेबल, यानी कि इसका छत्ता क्या होता है, एक आज यहाँ है कल वहाँ रहेंगी, यानी कि इस तरह से मूवेबल भी बनाया जाता है। ये मॉडर्न मेथड है हाइव का। आगे देखते हैं। अब इसमें ये यूज किया जाने वाला एक प्रोडक्ट है, यानी कि जो देखते हैं ये हाइव क्या है। इसमें देखते हैं वेंटिलेशन होल होता है, जो एयर के लिए होल होता है, इसको ब्रीथिंग के लिए उसमें एयर क्रॉस करता है, एयर आने निकलने और बाहर होने का। यहाँ पे रूफ है, रूफ उसको प्रोटेक्ट करता है रेन से, अदर चीज़ों से। ये सुपर है, सुपर के अंदर क्या होता है कि एवुलेटेड फ्रेम, हनी कॉम फ्रेम, यानी कि इसके अंदर यही एक फ्रेम लगा होता है जिसमें जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो हनी कम्ब बनाना शुरू करती हैं। ये मेल्टिंग होता है, यानी कि जैसे हीट होगा ये, तो इसमें से जो हनी होगा उनमें से विदाउट उसके कॉम्ब को नुकसान किए उनमें से हनी को हम निकाल सकते हैं। ये कैनोपी होता है, यानी कि ये भी एक हिप बॉडी होता है, यानी कि ये पूरा ज्वाइंट कर दिया तो बड़ा वाला हिप बॉडी हो जाएगा। ये नीचे चला जाता है तो हिप बॉडी हो जाता है, ये पूरा हाई बॉडी हो जाता है। इसके अंदर भी छत्ते लगे होते हैं। ये इंट्रेंस होता है, यानी कि इधर से मधुमक्खियाँ एंट्री करती हैं, और ये सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म होता है, यानी कि उसको सपोर्ट करने का काम करता है। अब देखते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ एपीकल्चर का जो पार्ट्स अभी हमने बताया, उसमें से देखते हैं पहले कि दे आर डिवाइड इनटू 5 टाइप्स। ये कितने टाइप में डिवाइड होते हैं 5 टाइप में। पहला है टिपिकल मूवेबल हाइव, क्वीन एक्सक्लूडर, हनी एक्सट्रैक्टर और अनकेपिंग नाइफ, अदर इक्विपमेंट्स, यानी कि ये सारे चीज़ यूज किए जाते हैं मॉडर्न मेथड एपीकल्चर में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि टाइपिकल मूवेबल हाइव जो होता है, और टाइपिकल मूवेबल हाइव पहला जो हमारा पॉइंट था, तो उसमें क्या होता है इट इज़ ए 6 टाइप। अब इसमें 6 पार्ट होते हैं, टाइप में 6 पार्ट इसमें ज्वाइंट किए जाते हैं। पहला क्या होता है स्टैंड, बॉटम बोर्ड, ब्रूड चैम्बर, सुपर, इनर कवर, टॉप कवर। तो ये यूज किए जाते हैं पहला टिपिकल मूवेबल हाइव में। देखते हैं उसका एक फिगर है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आउटर कवर है, इनर कवर है, यहाँ पे हनी सुपर है, यहाँ की हनी इस पे जाके कलेक्टेड होती है, क्वीन एक्सक्लूडर है, डिप सुपर है, ये बॉटम बोर्ड है, स्टैंड है। तो ये एक फिगर देख सकते हैं टाइपिकल मॉडर्न एपीकल्चर की। आगे देखते हैं टाइपिकल मूवेबल हाइव का क्या क्वालिटी है, कैसे हम उसको पहचानेंगे कि टाइपिकल है। तो दिखा रहा था कि साइज एंड नंबर ऑफ फ्रेम आर वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द नीड, जितनी ज़रूरत के हिसाब से उसकी साइज, उसकी अंदर फ्रेम लगाए जाते हैं। द परफोरेशन साइज ऑफ जिंक सीट, यानी कि उसके अंदर एक जिंक सीट यूज किया जाता है, इज ओनली 0.275 सेंटीमीटर का, यानी कि उसके अंदर 0.35 सेंटीमीटर का एक परफोरेशन जिंक सीट यूज किया जाता है। बट द थोरेक्स ऑफ क्वीन इज 0.4 to 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि जिसका थोरेक्स एरिया जो होता है, वो जो नीचे वाला जो थोरेक्स एरिया पूरा ऊपर का, तो वो उसके अंदर जो जिंक सीट यूज किया जाता है वो 0.43 to 0.45 सेंटीमीटर का होता है। क्वीन कैन नॉट पास थ्रू द पोर, सॉरी इसके अंदर पोर के थ्रू इसमें क्वीन एंट्री नहीं कर सकती हैं। देखिए एक पार्ट्स ऑफ द टिपिकल मूवेबल हाइव का एक पार्ट है स्टैंड, अभी हमने बताया उसमें स्टैंड लगा होता है, तो ये बेसल पार्ट होता है हाइव का, देखिए अगर स्टैंड नहीं रहेगा तो उसके ऊपर हम कुछ रख ही नहीं पाएंगे, तो ये स्टैंड होता है। उसके बाद क्या होता है इट इज़ द एडजस्ट टू द मेक ए स्लोप सो दैट रेन वाटर कम्स डाउन क्विकली, यानी कि ये क्या करता है, ये इसलिए होता है कि ये रेन वाटर से भी इसको बचाने का काम करता है, और आसानी से ये रेन वाटर को क्विकली नीचे लाकर
छोड़ देता है, जिससे उसके अंदर जो हनी कम होता है, जो हनी बी होती हैं, वो आसानी से रेन वाटर से प्रोटेक्ट हो जाती हैं। आगे होता है बॉटम बोर्ड। बॉटम बोर्ड क्या होता है, देखिए यहाँ पर बॉटम बोर्ड दिया हुआ है। तो बॉटम बोर्ड क्या होता है, सिचुएटेड एबव द स्टैंड एंड फॉर्म्स द प्रॉपर बेस, यानी कि ये स्टैंड के जस्ट ऊपर लगा होता है, अब प्रॉपर बेस उसको देता है, यानी कि उस पूरे के पूरे जो हाइव होता है उसको प्रॉपर बेस देने का काम करता है। इट हैज 2 गेट्स, इसके अंदर 2 गेट होते हैं। 1 गेट इज फॉर एंट्रेंस एंड अदर इज एग्जिट, यानी कि एक एंट्री करने के लिए होता है और दूसरा उसमें से निकलने के लिए गेट होता है। आगे देखते हैं ब्रॉड चैम्बर क्या होता है। तो ब्रॉड चैम्बर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोवाइड विथ 5 to 10 फ्रेम्स, यानी कि देखिए ये ब्रॉड चैम्बर जो होता है, ब्रॉड चैम्बर ए वाला डिप ब्रॉड चैम्बर यही एरिया है, इसके अंदर कितने 5 to 10 फ्रेम्स लगे होते हैं। और इनका क्या काम होता है, इन ईच फ्रेम ए वैक्स सीट, हर एक फ्रेम वैक्स सीट का होता है, इज हेल्ड एट वर्टिकल पोजीशन वेयर बी स्टार्ट मेकिंग वॉल्स एंड सेल्स, यानी कि ये वर्टिकल पोजीशन में लगे होते हैं, इसलिए लगे होते हैं क्योंकि जो बी होती हैं, जो हनी बी होती है, क्योंकि उसमें से आसानी से अपना छत्ता बना सकें, यानी कि स्टैंड मेकिंग वॉल्स एंड सेल, यानी कि सेल मतलब छत्ता से, यानी कि छोटे छोटे जो सेल उनके होते हैं हनी कॉम्ब के, तो सेल लाइक ही दिखाई देते हैं, तो अपना सेल उस पर अपना बनाना शुरू कर सकें, वॉल्स पे बनाना स्टार्ट कर सकें। दूसरा सुपर, इट इज द विदाउट कवर, इसके अंदर कोई कवर नहीं होता है। देखिए यहाँ पे डीप सुपर दिया ना, सुपर, तो इसके अंदर कोई कवर नहीं होती है। एंड द बेस, और ये बेस होता है, इट इज प्रोवाइड इन मेनी फ्रेम्स कंटेनिंग कॉम फाउंडेशन टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर एक्सपेंशंस ऑफ द हिप, यानी कि ये ब्रॉड चैम्बर जो सुपर होता है ये विदाउट कवर होता है, और ये प्रोवाइड जो एक कंटेनिंग कॉम, इसी के अंदर जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, वाल्स होते हैं, इसी में अटैच होते हैं। और ये क्या कहता है उसको एक ब्रॉड, यानी कि उसमें भरपूर जगह होती है जिससे उस हनी बी को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्सपेंशन ऑफ द हाइव, यानी कि पूरा स्पेस होता है, एडिशनल स्पेस होता है, उसमें एक्सपेंशन देने का काम करता है हाइव को ही। नेक्स्ट देखते हैं इनर कवर क्या होता है। तो इनर कवर होता है वुडन पीस, ये लकड़ी का एक वुडन पीस होता है, यूज फॉर द कवरिंग ऑफ द सुपर, यानी कि जो सुपर कवर होता है इसको देखिए ऊपर से कवर करने का काम आता है। हैज मेनी होल्स, इसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटे छोटे होल्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। प्रॉपर वेंटिलेशन दैट मींस उसमें से वेंटिलेशन मतलब कि उसमें प्रकाश, यानी कि लाइटिंग के लिए, उसमें प्रकाश के लिए आसानी से उसमें लाइट पहुंच सके, उसमें उजाला रह सके, इसके लिए छोटे छोटे होल्स होते हैं। टॉप कवर क्या होता है, आप देख सकते हैं टॉप कवर जो होता है प्लेन एंड स्लोपिंग जिंक शीट फिटेड ऑन इट प्रोटेक्ट द कॉलोनी फ्रॉम रेन, यानी कि ये एक प्रोटेक्शन का काम करता है, जिंक का बना होता है, कवर होता है, ये बरसात से उस कॉलोनी को, हनी कॉलोनी को बचाने का काम करता है। अब देखते हैं क्वीन एक्सक्लूडर क्या होता है। एक्सक्लूडर क्या होता है, क्वीन, यानी कि क्वीन एक्सक्लूडर होता है कंसिस्ट ऑफ वायर गेज इंट्रेंस गार्ड एंड द ड्रोन ट्रैप्स। इसके अंदर क्या होते हैं कि गेज होते हैं और इंट्रेंस गार्ड्स एंड द ड्रोन ट्रैप्स होता है। ड्रोन मतलब कि ड्रोन वो होते हैं कि जो उसकी जो क्वीन होती हैं उससे वो फर्टिलाइजेशन कर सकें, तो उसमें गार्ड ऐसा एक इंट्रेंस गेट होता है जिसके थ्रू वो ड्रोन्स जो होते हैं उसके अंदर एंट्री कर सकें। वर्कर कैन पास थ्रू इट बट क्वीन कैन नॉट, इसमें से वर्कर पास कर सकते हैं क्योंकि वर्कर के अंदर ही कोई एक ऐसा हनी भी होता है जो ड्रोन होता है, तो वो अंदर उसके अंदर पास कर सकते हैं, बट उसके अंदर से हनी नहीं निकल, जो क्वीन मधुमक्खी होती है वो नहीं निकल सकती क्योंकि उसकी जो साइज होती है बड़ा होता है, जो वर्कर होते हैं छोटे होते हैं, इसलिए उसमें से आसानी से जो वर्कर होते हैं इंट्रेंस कर जाते हैं बट क्वीन नहीं कर पाती है, नहीं निकल पाती है। नेक्स्ट हनी इजेक्टर, देखिए जो हनी इजेक्टर होता है इट इज अ फंक्शंस ऑन प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि एक ऐसा तरीके से ये फिट किया होता है, बनाया जाता है हनी को निकालने के लिए, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे डिपेंड करता है, उसके प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, उसके सिद्धांत पे ये वर्क करता है। बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्योर हनी इज थ्रोन
आउट विदाउट एनी डैमेज टू द कॉम्ब, यानी कि इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू हम हनी कॉम्ब को बिना डैमेज किए उसमें से हनी को निकाल सकते हैं, और जो हनी कॉम्ब होगा सेफली बचा रहेगा, और फिर उसमें जो वर्कर्स जो मधुमक्खियां होंगी वो अपना हनी कॉम्ब में अपना जो प्रॉपर वर्क है वो करती रहेंगी, और उनको पता भी नहीं चलेगा, और हम हनी को उसमें से क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। अनकेपिंग नाइफ क्या होता है? अनकीपिंग नाइफ जो होता है, हनी फील्ड कॉम्ब आर सील्ड बाई वैक्स विच इज रिमूव बाई हीटेड। देखिए जो हनी कॉम्ब होता है, उनकी जो कॉम्ब होती है ऊपर से वो किसी भी बैक्टीरियल फंगस इन्फेक्शन से बचाने के लिए, किसी भी तरह के बचाने के वाटर से बचाने के लिए वो अपने कॉम्ब के ऊपर एक वैक्स का लेयर लगा देती हैं। तो उस वैक्स के लेयर को क्या किया जाता है कि अनकीपिंग नाइफ के थ्रू ही हटाया जा सकता है। ये अनकीपिंग नाइफ किस तरह से चलता है, इसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद जैसे ही हम उस पर लगाते हैं तो जो वैक्स होता है वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो वैक्स जैसे हीट होगा पिघलना शुरू हो जाएगा, और सेफली वैक्स के जो नीचे जो हनी होता है उसको हम आसानी से निकाल लेते हैं। इसके अलावा क्या होता है, अदर इक्विपमेंट्स क्या है? अगर मान लीजिए हमारे पास जो भी ये सारी चीज़ें नहीं है जो हमने पीछे बताया है, तो हम क्या करते हैं कि आप बहुत सारे ऐसे वीडियोज देखते होंगे कि जो मधुमक्खी निकालने वाले होते हैं एक ड्रेस पहनते हैं, तो वही चीज़ है ये। अदर इक्विपमेंट्स क्या होता है कि सम मटेरियल लाइक प्रोटेक्टिव गारमेंट्स, एक प्रोटेक्टिव गारमेंट्स यानी कि एक कवरिंग गारमेंट्स होता है, पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हनी से, क्योंकि वो उनको काटे ना, उनको ठीक है ना। ग्लव्स यानी कि ग्लव्स आते हैं हैंड में पहनने वाले, नेट वेल यानी कि एक नेट वेल आता है। नेट वेल होता क्या कि वो अपने माउथ पे लगाया जाता है कि जिससे कि नेट होने का उनके अंदर जो हनी बी होती है वो एंट्री नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उनको आसानी से देख लेंगे। बी नेट, एक बी नेट आता है कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मधुमक्खियों को हटा सकें। उसके ब्रश इसलिए कि वैक्स को हटाने के लिए, ETC और रिक्वायर फॉर द इजी एंड द वेल प्लेनेट हैंडिंग ऑफ बी, और इस तरह से हम हनी बी को अदर इक्विपमेंट्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं, हनी उसमें से निकाल सकते हैं। तो इसमें ये क्या होता है कि इस तरह के मेथड यूज़ करने के बाद क्या होता है कि एक बार हम जब किसी कॉम्ब को डैमेज कर देते हैं तो वहाँ से जो मधुमक्खियाँ होती हैं भाग जाती हैं, यानी कि फिर वहाँ दोबारा अपना कॉम्ब नहीं लगाती हैं। अब देखिए प्रोडक्शन ऑफ द हनी, हनी का प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ हनी, इट इज़ ए नॉट डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट, यानी कि जो हनी होता है वो प्लांट का डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं होता है, बिकॉज द नेक्टर, वो क्या होता है, प्लांट का एक नेक्टर है, लेकिन जो हनी है नेक्टर से ही बनता है, लेकिन वो प्लांट का पूरा प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि पोलन एंड कैन शुगर बियरिंग सेक्रेशन ऑफ फ्लावर आर इंजेस्टेड बाई हनी बी एंड गेट मिक्स विद द saliva and undergoes certain chemical changes due to the enzymes action। यानी कि जो आपने बताया है इसमें कि कहा गया कि जो हनी है वो प्लांट का डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं है, वो नेक्टर से तो बनता है, लेकिन नेक्टर से जो बनता है वो हनी उसको सक करती हैं, सेक्रेट करती हैं, और वो अपने माउथ के अंदर केमिकल रिएक्शन करती हैं, क्योंकि उनके सैलिवा के अंदर जो एंजाइम्स होता है उस नेक्टर को हनी में कन्वर्ट कर देता है। Some ingredients are added to the mixture and reduce the water content। और सारे उनके बॉडी के अंदर ऐसे सारी इंग्रेडिएंट्स होती हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो उसमें मिक्स कर देती है, जैसे वाटर, उसमें से क्या होता है, जो नेक्टर होता है उसमें वाटर भी होता है, तो उसमें से वाटर क्या हो जाता है, पूरा का पूरा निकल जाता है। द होल मिक्सचर इज कलेक्टेड इन द हनी सैक अंटिल इट रीचेज द हाइव, यानी कि होल मिक्सचर यानी कि सारे मिक्सचर को हनी जो होती हैं, जो हनी बी होती है उसको कलेक्ट करके कहाँ तक पहुँचा देती हैं, हाइव अपने छत्तों तक पहुँचा देती हैं। हनी इज कंसंट्रेट बाय ए स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ एयर प्रोड्यूस बाय द रैपिड बीटिंग ऑफ वर्कर एज विंग्स ट्रेवलिंग ओवर द सेल्स, यानी कि जो हनी जो होता है कंसंट्रेटेड कैसे किया जाता है, यानी स्ट्रांगली करंट यानी ऑफ एयर, हवा का उसमें जोर जोर से हवा का चलने से जो नेक्टर होता है वो क्या होता है, डाइल्यूट होता है, बट वो हनी जो होता है वो कंसंट्रेट होता है। तो कंसंट्रेट कैसे होता है कि जो वो अपने हाइव तक लाती, तो हाइव में नेक्टर को छोड़ने के बाद उसमें जो केमिकल रिएक्शन हो जाता है उसके माउथ में, वो केमिकल सब्सटेंस उस हाइव में छोड़ने के बाद उसको स्ट्रॉन्ग एयर करंट चाहिए, और स्ट्रॉन्ग एयर करंट मिलता कहाँ से, जो वर्कर्स होते हैं वो अपने पंखों से
वहाँ पे देखते हैं कि भिनभिनाहट की भिन की आवाज़ आती है, तो भिनभिनाहट नहीं है बल्कि उनकी जो पंख होता है, विंग्स होता है, उससे उसमें फोर्सली एयर, स्ट्रांगली एयर करंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो कंसंट्रेट हो जाती है, जिसमें से वाटर होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्रॉलिंग ओवर द सेल्स, यानी उसके चारों तरफ वो क्या करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, घूमते हैं, और उसको क्या करते हैं, एयर करंट, हाईवी एयर करंट, यानी कि स्ट्रांगली एयर करंट उसको प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो हनी होता है वो कंसंट्रेट हो जाता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ हनी, अब देखते हैं केमिकल कंपोजिशन क्या क्या हनी में होता है। लीवोल्स क्या होते हैं, 38.9% होता है। डेक्सट्रोज क्या होता है, डेक्सट्रोज जो होता है 21.3% होता है। मल्टोज जो होता है वह 8.81% होता है। एंजाइम्स एंड पिगमेंट्स जो होते हैं 2.21% होता है। वाटर जो होता है 17.2 होता है। जो अस होता है वो 0.2% होता है। अब इसकी यूटिलिटी क्या है, यहाँ किसका इसका यूज क्या है, फूड वैल्यू में किया जाता है, यानी कि यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल्स, केक्स एंड ब्रेड, यानी कि इसका वैक्स का भी आप देख सकते हैं, वैक्स से जो होता है उससे कैंडल बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो हनी होता है उसका हम केक बनाने में भी यूज करते हैं, ब्रेड बनाने में यूज करते हैं, अदर जगहों पे हम इसका यूज करते हैं। मेडिसिनल वैल्यू, मेडिसिन पे सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है हनी का। इट इज़ द लैक्जेक्टिव, एंटीसेप्टिक एंड सेडेटिव एंड यूज इन द आयुर्वेदिक एंड द यूनानी मेडिसिन सिस्टम्स, यानी यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम में सबसे ज़्यादा हनी का यूज किया जाता है। एक्ट एज ए क्यूरेटिव ऑफ अल्सर्स ऑन द टंग एंड एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि इसका तो सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है कि जब हमारे गले में या जीभ पे छाला पड़ जाए तो अल्सर, जिसे अल्सर बोलते हैं, छाला पड़ जाए तो हनी को खाने से, हनी को लगाने से हमारा अल्सर क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। टाइफाइड जर्म्स आर किल्ड बाई, सबसे अच्छा उपयोग, अगर किसी बच्चे को टाइफाइड है तो उसकी दवा, अगर आप उसका रिजल्ट आता है कि इसके बॉडी का इसका टाइफाइड हो गया, टाइफाइड का कुछ इसमें कैरेक्टर दिखाई शो कर रहे हैं, तो उस बच्चे को या किसी को भी अगर हुआ है तो अगर वो हनी खाता है, हनी उसको डेली दिया जाता है प्रॉपर में, तो उसके बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, टाइफाइड के जर्म्स को क्या कर सकता है, वो मार सकता है। इसके अलावा फैट को कम करने में भी कम किया जा सकता है कि बॉइल्ड वाटर में अगर 1 चम्मच हनी को डाल के डेली पीने से भी हमारे बॉडी का क्या होता है, फैट भी कम हो जाता है। अदर यूज क्या है, इट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन ब्रीविंग इंडस्ट्रीज, इज पोल्ट्री एंड फिशिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि इसका पोल्ट्री और फिशिंग इंडस्ट्री में और सारे इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कमर्शियल लेवल पे इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज टू द स्टिमुलेटेड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, यानी कि ये ग्रोथ ऑफ स्टिमुलेट करता है, प्लांट की ग्रोथ में भी इसका यूज किया जाता है। द बैक्टीरियल कल्चर इन द इंसेक्ट डाइट, यानी कि इंसेक्ट डाइट और बैक्टीरियल कल्चर में भी इसका यूज किया जाता है। इसका कंक्लूजन क्या है, तो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए प्रोडक्शन, यानी इसमें यही बताया कि इसका जो एम है इंडस्ट्रीज लेवल पे है, इसका यूज क्या, सबसे ज़्यादा हनी बी का मेजर यूज एम जो होता है इंडस्ट्री लेवल पे किया जाता है। दूसरा है मॉडर्न बी कीपिंग ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ द वीज वैक्स, यानी कि मधु मोम का उत्पादन करना मेन इसका काम है। और बी कलेक्टेड पोलन बी, वीनोम, रॉयल जेली, प्रोपोइल्स एज ऑल्सो ऑफ पैकेज बी, क्वीन बीज एंड न्यूक्लियस कॉलोनीज, यानी कि इनका बहुत सारा इंक्लूजन है इनका इंडस्ट्रियल लेवल पे, इस सारी चीज़ों के लिए, जेली के लिए, रॉयल जेली के लिए और सारे फूड्स के लिए, बहुत सारे क्वीन बीज के लिए, बहुत सारे जगहों पे इसका यूज किया जाता है। अबाउट 10,000 टन्स ऑफ फॉरेस्ट हनी आर प्रोड्यूस एनुअली, यानी हर साल लगभग 10,000 टन फॉरेस्ट हनी, यानी कि जंगलों के मधुमक्खियों से हनी प्रोड्यूस किया जाता है, बहुत सारे 10,000 टन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब बिशप एकेडमी चैनल्स, स्टे होम स्टे सेफ।